चैप्टर दोस्त हमारा हेलो एल्केन था। हेलो एल्केन में आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे और NSR रिएक्शन में आज हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शन क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाय का मतलब कि दोस्त, और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी, जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो उसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन को शुरुआत कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा होता है सिंगल स्टेप में। SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का मान 2 होता है। नहीं बनता इंटरमीडिएट, लेकिन ट्रांजिशन स्टेज बनता है SN2 रिएक्शन। पॉइंट नंबर 4, रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर, साथ ही न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर मोलर कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड का बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर मोलर कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब प्रोपोर्शनल हटाएं, इक्वल टू और कांस्टेंट आया, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड लिख दिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिख दिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन का पॉइंट नंबर 6, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर, इसीलिए उसको बोलते हैं वेल्डन इन्वर्जन। कार्बन हो गया, इससे 3 ठो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और 1 ठो क्या? आयोडीन ग्रुप। ये हमारा हो गया मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड में आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होता है? 2.8 और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 होता है। तो आयोडीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है दोस्त, जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है तो आयोडीन बोलता है हमारो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब न्यूक्लियोफाइल करे तो करे क्या? अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? सेकेंड बार में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो बैक साइड से आता है, देखता है हाँ यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है कि आओ न्यूक्लियोफाइल आओ, हम तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बन है, एक ऊपर हाइड्रोजन, 2 ठो नीचे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बन रहा है। तो ये बॉन्ड टूटने का साइन और ये बॉन्ड बनने का साइन है। तो होने वाले इस स्टेज को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। कार्बन है, 3 ठो हाइड्रोजन, तो 3 ठो हाइड्रोजन लगा दिए। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ऐसे इन्वर्जन को क्या बोलते हैं? वेल्डन इन्वर्जन। SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का क्रम। तो रिएक्टिविटी कम हो गया मतलब हो गया, तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और तुरंत ही उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया, तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी क्या है? फास्ट है। तो अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव है अल्काइल ब्रोमाइड से, अल्काइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव है अल्काइल क्लोराइड से, और अल्काइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव है अल्काइल फ्लोराइड से। तो अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ जो आयोडाइड ग्रुप है वो क्या है? गुड लिविंग ग्रुप, और फ्लोराइड ग्रुप है हमारा बैड लिविंग ग्रुप। तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का। अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बढ़ाएंगे तो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बढ़ेगा। SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम में निम्नलिखित अल्काइल हैलाइड को सजाइए। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन को बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन 2 अदर कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं क्या 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन को बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। इसीलिए ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है 2 के तुलना में, इसीलिए 1 मोर रिएक्टिव है 2 से। यहाँ पर आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि आयोडाइड ग्रुप क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू क्लोरीन ग्रुप के तुलना में, तो इसलिए 1 मोर रिएक्टिव है 2 की तुलना में। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा हुआ हेलोजन को बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ भी हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन को बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तब यहाँ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ भी है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ भी है। अब करे तो करे क्या, अब देखिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बगल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा है, और यहाँ पर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बगल में दूर में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, यहाँ भीड़ भाड़ कम है। तो जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगा उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, इसलिए 2 मोर रिएक्टिव है 1 की तुलना में। अब देखिए दोस्त यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। यहाँ पर भी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्त यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर किसी तरह कोई भी रेजोनेंस नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन शो कर रहा है, इसीलिए जो हमारा 2 है वो मोर रिएक्टिव है 1 की तुलना में। 2 इसलिए मोर रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस शो कर रहा है।